कुछ ऐसा चढ़ा शहर का रंग उस पर, कुछ ऐसा चढ़ा शहर का रंग उस पर कि इमारतों की भीड़ में वो पत्थर हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आया हूँ कनॉट प्लेस। जैसे दिल्ली में ऐसी जगहों को मैं कवर कर रहा हूँ फ़िलहाल जो ऐतिहासिक हैं और जिनका हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, उन चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज जहाँ पे मैं आया हूँ वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल जगह है। मैं आपको बताता हूँ कि हम हैं कहाँ पे आज। कनॉट प्लेस के पास हैं और ये है हेली लेन, जिसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ही आपको दिखेगी उग्रसेन की बावली। तो ये रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ। कनॉट प्लेस के बीचों बीच ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल और ऐसी जगह नज़र आती है कि आप देखोगे, ये दीवारें देखो, और मतलब कनॉट प्लेस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ बिल्कुल अगर आप देखोगे तो सब कुछ बहुत फैंसी दिखता है। उसी के बीच एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे हम लोग अपने हिस्टोरिकल कल्चर और चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे जो सेट किया हुआ है। तो गाइज़, ये है अग्रसेन की बॉली का एंट्रेंस। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा भी थोड़ा धीरे धीरे। अग्रसेन की बॉली जो है ये डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है by the Archaeological Survey of India, Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act of 1958। तो इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी हुई है जो इन दोनों स्टोन्स पे। तो चलते हैं अंदर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ मैं। ये जो बॉली है ये हेली रोड कनॉट प्लेस के पास ये है जो बॉली है यहाँ पे बनी हुई। तो थोड़ा सा ऊपर चल के आपको मैं दिखाता हूँ इसके बारे में हल्का सा। ओरिजिनली बोलते हैं कि जो किंग थे, लेजेंडरी किंग अग्रसेन, जो कि आजकल जो अग्रवाल लोग हैं उनके पूर्वज माने जाते हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई है, जिसके प्रमाणिकता तो नहीं है कोई फ़िलहाल, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो आपको दिखाता हूँ ये बॉली थोड़ी सी नीचे देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। टोटल नंबर ऑफ जिसकी स्टेप्स हैं 108 हैं। ये जो स्टेप्स हैं इसकी जो चौड़ाई है 60 मीटर लंबाई है और 15 मीटर वाइड है जो इसके स्टेप्स हैं। थोड़ा सा नीचे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इसके बारे में थोड़ा और। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बेसिकली पुराने ज़माने में बनाते थे ये इन चीज़ों को, तो यही रीज़न है ताकि पानी बचाया जा सके। जब सीजन्स में पानी नहीं होता उस टाइम पे पानी बचाया जा सके और आगे काम आ सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किंग अग्रसेन के द्वारा बनाई गई है ये बॉली, ऐसा माना जाता है, जो कि 3000 BC के अराउंड बोलते हैं कि बनाई गई थी। ओब्वियसली इसको इंग्लिश में स्टेप वेल भी कहते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो उस साइड वहाँ पे पानी है अंदर, और ये देखो हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं इसको। अगर आप सर्च करोगे द टॉप हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली तो आपको इसका नाम भी ज़रूर नज़र आएगा उसमें, हॉन्टेड प्लेसेस में। अब ऑब्वियसली ऐसी जगह खाली सुनसान है तो हॉन्टेड तो लगेगी। ये देखो, ये आर्च टाइप के बने हुए हैं सारे अंदर ऐसे, और ऐसे थोड़ी वाटर की स्मेल आ रही है, काफ़ी पुराना पानी लग रहा है इसके अंदर है, थोड़ा स्मेल वगैरह आ रही है। लेकिन हाँ, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर है अगर आप ये बोलो तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो किंग अग्रसेन थे वो एक लेजेंडरी किंग थे अग्रोहा के, सिटी ऑफ ट्रेडर्स। तो उसी के नाम से अगर आप देखते हो तो आजकल अग्रवाल कम्युनिटी है जो, वो भी ट्रेडर कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी फ्लरिश कम्युनिटी है, तो उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं मतलब। तो ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ कुश, सन ऑफ लॉर्ड राम, एंड ही वॉज बॉर्न इन 35th जनरेशन आफ्टर लॉर्ड राम, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल माना जाता है उनको। तो उन्होंने ये बनाई थी बॉली, ऐसा माना जाता है। सबसे जो मुझे अमेजिंग चीज़ लगी वो ये लगी कि अगर आप ये देखो कि ये बनी कहाँ पे ना, वो सबसे अमेजिंग चीज़ है। तो कहाँ बनी हुई है ये? बीचों बीच, बिल्कुल कनॉट प्लेस के बीचों बीच बनी हुई है ये, बिल्कुल सेंटर में है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। इस जगह पे पीके मूवी की शूटिंग हुई है,
और काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो वो भी शूट हो रखी हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो मॉम जो मूवी है उसकी भी शूटिंग हो रखी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मूवीज़ की हो रखी है शूटिंग, क्योंकि ये ऑब्वियसली है ही हिस्टोरिकल। पुराने टाइम पे जैसे, क्योंकि पहले पानी का स्टोरेज का कोई सिस्टम था नहीं, तो पुराने टाइम पे भी कितने इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने ये बोली का सिस्टम बनाया कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप का, कि ये पानी को सेव करके और जब पानी की ज़रूरत हो तो कम से कम तब पानी को ये लोग यूज़ कर सकें। तो ये बहुत ही बढ़िया तगड़ा आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। तो गाइस कनॉट प्लेस के बीचों बीच, क्योंकि सारा शोर शराबा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अगर कनॉट प्लेस के बीचों बीच आपका कभी ऐसा मन हो कि आपको किसी शांत जगह पे आना है या फिर थोड़ा पीसफुल जगह पे आना है, तो ये जो है ये जगह बेस्ट है। उस हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हो। बिल्कुल हेली रोड पे कनॉट प्लेस में, बिल्कुल पास ही 2 मिनट 5 मिनट का रास्ता होगा ट्रैक मैक्सिमम। आप यहाँ पे आएँ, अपना टाइम बिताएँ, अच्छा टाइम स्पेंड करें, पीसफुल है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को भी मिलेंगी इससे। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ, हिस्ट्री के बारे में जानें, थोड़ा आपको पता लगे और आपकी नॉलेज इन्हेंस हो। ओके गाइस, तो ये थी अग्रसेन की बोली, वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस टू विज़िट इन दिल्ली। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट हमारी जो धरोहरें, ऐतिहासिक धरोहर या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल जो किंग्स थे या फिर जो पुराने लोग थे, उनकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता लगे। इसीलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ अभी, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और मैंने जैसे आपको दिखाया कि कितना इंटेलेक्चुअल उनका दिमाग था कि उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सोच रहे थे, जो कि उनको तब पता था कि जो वाटर स्कैरिसिटी है उसका क्या नुकसान हो सकता है। आज की डेट में भी लोग ये सब प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में पानी ख़त्म हो जाएगा प्लानेट पे पीने का, तो इमेजिन करने की बात है। लास्ट व्यू है इसका बोरी का, अग्रसेन की बोली का, तो ये दिखा के फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ओके गाइज, तो अभी हम लोग आ गए बाहर अग्रसेन की बोली से। यहाँ पे आने का मेन जो मकसद था वो यही था कि जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग या फिर हमारे जवान लोग जितने भी हैं, वो लोग रादर देन वेस्टिंग देयर टाइम ऐसी वीडियोस पे जो किसी काम की नहीं है, बिना मतलब कि जो शॉर्ट्स वगैरह चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन तो कोई मिल नहीं रही है, इन्फॉर्मेटिव है ही नहीं उनके लिए बिल्कुल भी, और ना ही उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला उन चीज़ों से। काफ़ी कम 90% वीडियोज़ ऐसी हैं आजकल जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग और सारे लोग जितने भी हैं, जवान लोग भी, उन लोगों को हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में पता लगे कि हमारे लोग जो थे वो क्या करते थे, क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मेरे इस व्लॉग से किसी की इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हो तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। पर्पज़ यही था कि हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव स्टफ़ आए और हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हों लोगों के लिए, ताकि उनको कुछ पता लगे। ये मेरे पीछे जो रास्ता है, यहाँ से सीधे आप जाएंगे अंदर तो आपका आ जाएगा अग्रसेन की बोली। तो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ कनॉट प्लेस से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।